कमरे की सफाई करते समय नौकरानी गलती से सीईओ के बिस्तर पर ही सो गई। वह चौंक कर जागी और जल्दी से बाहर निकलने लगी, लेकिन सीधे उसी सीईओ से टकरा गई जो अभी अभी घर आया था। उसकी भयानक जर्मोफोबिया को याद करते ही पकड़े जाने के डर से वह घबरा गई और भागने के लिए मुड़ी। यह भूल कर कि उसका हेयर टाई उसके बिस्तर पर ही रह गया था। सीईओ ने तुरंत हेयर टाई उठा लिया, पहचानते हुए कि वही था जिसे वह हमेशा पहनती थी। वह उसे लौटाने के इरादे से उसके दरवाजे तक गया। इससे पहले कि वह एक शब्द कह पाता, बाहर से अचानक बटलर की आवाज आ गई। घबराहट में उसने सीईओ को खींचकर अपने कमरे में ले लिया। उसे पता था कि अगर किसी ने उसे उसके साथ किसी भी तरह के संपर्क में देख लिया तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। खुशकिस्मती से बटलर ने उसे केवल मदद के लिए बुलाया था। काम खत्म करके जब वह वापस आई तो उसने सीईओ को अपने कमरे में गहरी नींद में सोते हुए पाया। उसे जगाने की इच्छा न होने पर वह चुपचाप फर्श पर बैठ गई। अगले दिन सीईओ तरोताजा महसूस करते हुए जागा और टहलने चला गया। उसने उसे थोड़ी दूरी पर काम करते हुए देखा और पिछली रात की यादें उसके मन में ताजा हो गईं जब वह जागा था और उसने उसे अपने बिस्तर के पास फर्श पर सोते हुए देखा था। वह पूरी तरह से होश में आ गया। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी की हल्की झलक उभर आई। धीरे से उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी उनींदी उलझी हुई शक्ल को देखते हुए उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उस रात जब वह अपने कमरे में वापस जाने वाली थी, वह फिर से सीईओ से टकरा गई। वह उसकी ओर बढ़ा, हाथ में वही हेयर टाई ली जिसे वह उस सुबह छोड़ गई थी। वह तुरंत घबरा गई, लेकिन सीईओ ने पहले बोलना शुरू किया। उसके कमरे में सोने से उसकी अनिद्रा ठीक हो गई थी, जो उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। वह शब्दों के लिए खो गई और फिर उसने उसे कहते हुए सुना कि वह हर रात उसके साथ कमरा बदलना चाहता है।